आपके पास 1 महीना भी नहीं बचा है और आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो फिर से शुरू करवाया जा रहा है। तो मैं आपके लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज़ लेके आ रही हूँ जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी की हाइलाइटेड लाइंस दिखाऊंगी। उन लाइंस को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि उन लाइन से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है या आने के चांसेस है। तो शुरू करते हैं। मैंने ये सीरीज़ लास्ट चैप्टर से शुरू की है, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो हम बहुत बार रीड कर चुके होते हैं, लेकिन जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उनको हम रीड नहीं करते हैं। तो ये फर्स्ट पेज पर आप हाइलाइटेड पॉइंट देख सकते हो, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद करिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि जो बायोडाइवर्सिटी की टर्म है वो किसने दी थी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एडवर्ड विल्सन, जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने ये टर्म दी थी। नेक्स्ट पेज पे हमें ये जेनेटिक डाइवर्सिटी वगैरह पूछी जाती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज ये पूछी जाती है, तो ये आप बहुत बहुत ज़रूरी है, इनको आप याद करिएगा। IUCN का जो डाटा है वो बहुत बार पूछा जाता है। एंड देन ये जो इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एंड प्लांट्स का जो ग्राफ दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपको ये रेशियो दिया गया है एनिमल और प्लांट का 70 और 22% का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी की ये लाइन कि आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट्स, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट ये आता है कि जो वर्ल्ड का जो पूरा लैंड एरिया है उसमें से 2.4% ऑफ जो एरिया है वो हमारा इंडिया का है। 8.1 उस पर स्पीसीज डाइवर्सिटीज़ है, और हमारा जो इंडिया है वो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में आता है। 45,000 स्पीसीज प्लांट की है और उसकी डबल एनिमल्स की स्पीसीज है। और मे ग्लोबल ने यह बताया था कि 22 स्पीसीज रिकॉर्ड हो चुकी है और 1 लाख प्लांट की स्पीसीज और 3 लाख एनिमल की स्पीसीज अभी रिकॉर्ड होनी बाकी है। उसके बाद नीचे कुछ डाटा दिया हुआ है जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो आप एक बार इनको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद अपने पास स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का जो ग्राफ आता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको देखना है। और जो फ्रेगिवरस जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है उनका कुछ रेशियो दिया हुआ है 0.1 to 0.2, ये भी देख लेना। नेक्स्ट अपने टिलमान थ्योरी बताई हुई है, उसको भी देखना है। फिर पोल की जो थ्योरी है, राइवर्ट पोपर हाइपोथेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेना। और जो IUCN ने जो एक्सटेंशन डाटा रिपोर्ट किया है 784 स्पीसीज का, जिसमें जो वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और प्लांट्स वगैरह हैं उन सबको भी देखना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे स्पीसीज जैसे कि मोरोथीसियस, क्वागा, थाइलेसीन, स्टीलरसी काऊ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जिनको वो MCQ मतलब ऑप्शंस में दे देते हैं कि इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो अभी गायब नहीं हुई है। नेक्स्ट अपने पास जो स्पीसीज का परसेंटेज एरिया बता रखा है वो भी आप ज़रूर देख लेना एक बार, क्योंकि इस चैप्टर में अपने पास सारा जो है वो डाटा का ही सब कुछ है, तो अपन को जो मेन डाटा है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस है उनमें जो अपन को एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो बहुत ज़रूरी है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन में अपन को क्लेरियस गैरीपाइनस का एग्जाम्पल दे रखा है, को एक्सटेंशन में एग्जाम्पल दे रखा है, तो उनको भी अपन को देखना पड़ेगा एक बार। और जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसमें अपन को 3 टाइप की बता रखे हैं, तो हमें उनको भी देखना पड़ेगा। और उसके बाद में अपन को इन सिटू और एक्स सिटू का दे रखा है, उसके जो एग्जाम्पल्स है वो याद करने पड़ेंगे। और एक ये फर्स्ट स्टार्टिंग में ही देखिए 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर वो अमेजन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद में अपन को 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनको भी याद रखना। और जो मेघालय और में जो स्केर्ड ग्रुप्स है जितने भी एरिया में, वो स्केर्ड ग्रुप्स भी हमें याद करने पड़ेंगे। और जो लास्ट में अपन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे रखा है वर्ल्ड समिट साउथ अफ्रीका में, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये भी पूछे जाएंगे। तो मैंने जो भी इस पूरे चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उनको जस्ट हाईलाइट कर दिया, तो आप अपने बुक में देख के एक बार इन पॉइंट्स को बस देख लेना ऊपर से, क्योंकि आपने पूरे साल भर में पढ़ा है तो आपको याद तो आ ही जाएगा। हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो गया हो, और मैंने हर पेज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको साइड में लिख दिया है, तो आप वहाँ से भी एक बार रिवाइज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी।